हेलो स्टूडेंट जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अभी हम डिफरेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है इसका। डिक्री इज ए फॉर्मल जजमेंट होता है और डिसीजन इश्यूड बाय ए कोर्ट ऑफ इक्विटी, कि जो भी कोर्ट ऑफ इक्विटी है या कोर्ट है उसका एक फॉर्मल जजमेंट होता है। डिक्री में हमने और भी समझा हुआ है कि डिक्री में एडजुडिकेशन भी होता है, प्रॉपर कंक्लूसिवली डिटरमाइन होते हैं राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो ये सारा का सारा डिक्री में होता है। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में ये सब चीजें नहीं होती। एन ऑर्डर इज ए डायरेक्टिव इश्यूड बाय ए कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट और मोशन ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग के लिए जब एक विशेष रिक्वेस्ट की जाती है, कोर्ट को कहा जाता है कि जी आप एक ऐसा ऑर्डर पास कर दीजिए जो कंटिन्यू उस प्रोसीडिंग को प्रॉपर करने में काम आए, साथ में जो भी पार्टीज है उनके राइट को भी प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो उस कंडीशन में ऑर्डर किया जा सकता है। ये ऑर्डर ऑन मेरिट नहीं होता और ये फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं होता, कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं होता। तो ये जो है इसकी लीगलिटी आप कह सकते हो डिक्री से कम है। नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या होगा? डिक्री का क्या नेचर होता है? डिक्री का जो नेचर होता है वो क्या है, वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। डिक्री का जो नेचर है वो इक्विटेबल है या नॉन मॉनेटरी केसेस में ये मोस्टली इशूड होती है, जैसे कि वेडिंग रेजोल्यूशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, यानी कि सिविल डिस्प्यूट जो होते हैं उनमें डिक्री ऑर्डर की जाती है। जबकि ऑर्डर क्या होता है? इट इज इशूड इन वेरियस टाइप ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सिविल में भी हो सकता है, क्रिमिनल में भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में भी हो सकता है। तो हर प्रकार के केसेस में ये ऑर्डर जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइनलिटी, कि क्या ये ऑर्डर फाइनल होता है या डिक्री फाइनल होती है। ऑफन रिप्रेजेंट्स ए फाइनल जजमेंट इन द केस एंड मे कंक्लूड इट। नॉर्मली क्या होता है? फाइनल जो होता है जब जजमेंट की फाइनलिटी आ जाती है और जब पूरा का पूरा केस डिसाइड हो जाता है, कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, तो डिक्री ऑर्डर की जाती है। जबकि जो ऑर्डर होता है वो यूजुअली टेम्परेरी डायरेक्टिव होता है, टेम्परेरी कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, जो कुछ विशेष मुद्दों पर किसी केस पर डिस्कस किया जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो की जा सके। एनफोर्समेंट कैसे होगी? डिक्री को आप कैसे एनफोर्स करवाओगे? बाय एग्जीक्यूशन एनफोर्समेंट होती है इसकी। रिक्वायर्स कंप्लायंस, इसकी कंप्लायंस की जाती है यानी कि एग्जीक्यूशन के थ्रू। एंड कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट और अथॉरिटीज, और कोर्ट के द्वारा और अथॉरिटीज के द्वारा इसे एनफोर्स करवाया जा सकता है। ऑर्डर में क्या होता है? रिक्वायर्स कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस तो होती है, बट मे नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व डायरेक्ट एनफोर्समेंट कोर्ट के द्वारा, जरूरी नहीं कि हर बार होता हो। अपीलेबिलिटी जनरली अपीलेबल होती है हायर कोर्ट में इफ आइदर पार्टी डिसएग्रीज विद द डिसीजन, अगर कोई भी पार्टी डिसीजन से खुश नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी अपीलेबल, ये अपीलेबल है, पर अपील अंडर ऑर्डर्स के का जो एक आप ये कह सकते हो कि एक प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट दिया हुआ है, ऑर्डर 43 दिया हुआ है, वहां पर इसकी अपील होती है। बट द ग्राउंड्स फॉर अपील में भी मोर लिमिटेड, पर इसके ग्राउंड्स कुछ लिमिटेड होते हैं। ऑफन बेस्ड ऑन लीगल एरर्स, की लीगल एरर्स पर ही मोस्टली इसको अपील किया जा सकता है। टाइमिंग क्या है? टिपिकली इशूड एट द एंड ऑफ ए केस आफ्टर ट्रायल और सेटलमेंट। ये नॉर्मली क्या होता है? जब आपका केस फाइनल आ जाएगा, डिक्री आपको मिल जाएगी तो उसकी अपील की जा सकती है। टाइमिंग इसका यही है कि अगर कोई सेटलमेंट किया जाता है तो सेटलमेंट भी करवाया जा सकता है, और इसको क्या किया जाता है? डिक्री को लास्ट टाइम पर ही आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर किया जा सकता है। इट कैन बी इशूड वेरियस स्टेजेस, ये कई स्टेजेस पे भी हो सकता है। स्टेटस को ऑर्डर हो सकता है, कोई स्टे ऑर्डर हो सकता है, कोई अदर टाइप का भी ऑर्डर हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है? डाइवोर्स डिक्री, डिक्री फॉर फोरक्लोजर, डिक्लेरेटरी डिक्री, ये फाइनल डिक्री के एग्जाम्पल्स हैं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, किसी को रिस्ट्रेन कर रहा है, इंजंक्शंस दिया जा रहा है। डिस्कवरी ऑर्डर, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ थिंग्स हैं, उसको डिस्कवरी करके लाना है। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर होते हैं वो किए जा सकते हैं। तो किसी भी डिक्री में डिक्री भी एक से ज्यादा हो सकती है और ऑर्डर का तो कोई भी लिमिट नहीं होती है। ऑर्डर तो अनलिमिटेड होते हैं, एक डिक्री में पता नहीं कितने ही ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। तो इस प्रकार से आप इनके डिफरेंसेस एक चार्ट बेस्ड तरीके से लिखेंगे। बेसिस, डिक्री और ऑर्डर अलग अलग पॉइंट बना के एग्जाम में लिखेंगे। जब आप इनको प्रैक्टिकली करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके मन में आए वो कीजिए, पर कुछ एक्शन कीजिए अपनी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।